जनसंख्या की समस्या। प्रस्तावन। जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की समस्या है। इससे हर समस्या उत्पन्न होती है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इस समय भारत की जनसंख्या 138 करोड़ से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण विज्ञान की उन्नति के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में उन्नति के फलस्वरूप मृत्यु दर कम और औसत आयु में वृद्धि हुई है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बच्चाए भगवान की देन है, समझकर परिवार नियोजन जैसे उपायों से दूर रहना, गरीबी, अशिक्षा और सरकार के उपायों का असफल होना आदि। परिणाम। देश की प्रगति कुंठित होती है, सरकार की योजनाएं असफल हो जाती है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है, अपराधों की वृद्धि होती है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, बीमारियां फैलती हुए, महंगाई बढ़ती है आदि। समस्या का समाधान। हमारी सरकार तथा संस्थाओं को चाहिए कि संस्थाओं, गोष्ठियों, संचार माध्यमों द्वारा छोटे परिवार से होने वाले फायदों का प्रचार प्रसार करे। उपसंहार। हमारे देश के विकास में जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक को इस समस्या का हल करने में सहयोग देना होगा। दूसरा प्रबंध लेखन, इंटरनेट से लाभ। प्रस्तावन। आज का युग इंटरनेट युग है। इसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक घाव सा हो गया है। इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। इंसान के लिए खान पान जितना ज़रूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक है। अर्थ। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बड़ा योगदान है। इसके द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में बेचना मुमकिन हो गया है। इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह चाहे जितनी रकम भेज सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विभिन्न देश के 8-10 प्रतिनिधियों के साथ एक कमरे में बैठकर विचार विनिमय कर सकते हैं। आईटी और आईटीईएस संस्थाओं से कई लोग कामकाज मिलता है। प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। परिणाम। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की बंदबाहों के पाश में फंस हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रही है। इसलिए हम लोग को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। उपसंहार। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। इंटरनेट से मानव जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। राष्ट्रीय भावैक्यता। प्रस्तावन। राष्ट्रीय भावैक्यता हमारे देश की पहचान है। हमारा भारत पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है।
भारत में जाति, रंग, रूप, वेशभूषा अलग होने के बावजूद भी यह एक सूत्र में बांधा है। जिस प्रकार अनेक वाद्य यंत्र मिलकर संगीत की एक लय, एक गति, एक लक्ष्य और एक भाव बना देते हैं और मनमोहक संगीत का जन्म होता है, भारत में भी विभिन्न जातियाँ, धर्म, भाषाएं, बोलियां एवं वेशभूषा है, फिर भी हम सब एक है। अनेकता में एकता। अनेक विभिन्नताओं के बावजूद एकजुट रहने की अवधारणा को अनेकता में एकता कहा जाता है। ये मतभेद कई प्रकार के हो सकते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक, जाति, पंथ, भाषा, क्षेत्रीय मतभेद और समाज में ऐसी कई अन्य चीज़ें। इन मतभेदों से ऊपर उठना और एकजुट रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें सामाजिक, सांप्रदायिक और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बने रहने के लिए एकता की आवश्यकता है। संस्कृति और पर्व। हमारे देश में राष्ट्रीय भावैक्यता उत्पन्न करने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्व मनाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस, साहित्य सम्मेलन, जन जागृति सम्मेलन, भारतीय संस्कृति उत्सव, वन महोत्सव, राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम आदि। उपसंहार। राष्ट्रीय भावैक्यता बुरी से बुरी परिस्थिति से उभरने में मदद करती है। इससे लोग के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना विकसित होती है और लोगों एक दूसरे के करीब आते हैं। आपसी रिश्तों और भावनाओं और अधिक मजबूती मिलती है। इससे जीवन शैली का कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार आता है और देश के विकास को बल मिलता है। धन्यवाद।